Hello friends, I am Siddhesh, final year CSE student at VNIT Nagpur. So in this series of solving DSA problems, today we'll be going through the next problem of the matrix, जो कि है kth smallest element in row column wise sorted matrix. तो इससे पहले हमने ऊपर के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे डिस्कस कर रखे हैं. You will get the link of the entire playlist in the description of the video. You can go and check out from there. तो देखते हैं क्वेश्चन kth smallest element in row column wise sorted matrix क्या है वो. तो हमें क्वेश्चन में एक n क्रॉस n साइज का मैट्रिक्स दिया गया है और हमें बोला गया है कि वो जो मैट्रिक्स है वो रो एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड है इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब एक तो इंक्रीजिंग या फिर सेम एलिमेंट्स. ठीक है, इस ऑर्डर में वो सॉर्टेड है और हमें फाइंड करना है kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स. ओके, तो समझते हैं प्रॉब्लम को. तो इसके लिए ओपन कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड. तो लेट्स कंसीडर कि हमें ये वाला मैट्रिक्स गिवन है और हमें यहाँ पे k की वैल्यू गिवन है लेट्स से 6. इसका मतलब हमें सिक्स्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो फाइंड करना है. तो यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 1 है, राइट. तो सबसे छोटा आ गया 1. फिर सेकंड छोटा एलिमेंट कौन सा है? वो यार दिख रहा है यहाँ पे 2 है. थर्ड छोटा एलिमेंट क्या है? 3 है. फोर्थ छोटा एलिमेंट 4. फिफ्थ छोटा एलिमेंट क्या है? 5. और सिक्स छोटा एलिमेंट भी 6 है. तो यहाँ पे तो आंसर जो है हमारा 6 ही आएगा. तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे यार ब्रूट फोर्स अप्रोच की. तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या रहेगा वो? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक n स्क्वायर साइज का एरे बना लेंगे. ठीक है, n स्क्वायर साइज का एरे, और हम उस एरे में ये सारे एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे. हम एक एक रो और कॉलम वाइज ट्रैवर्सिंग करेंगे इस मैट्रिक्स में और हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करने के बाद उस एलिमेंट को इस नए एरे में हम स्टोर कर देंगे. ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, हम उस एरर को सॉर्ट करेंगे, राइट. और एरे को सॉर्ट करने के बाद kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें किस इंडेक्स में मिल जाएगा? तो वो k-1 इंडेक्स में मिल जाएगा. तो हम सिंपली रिटर्न क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे ARR ऑफ k-1, राइट. ये हमारा एकदम बिल्कुल ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया. अभी बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल कर आएगी? सबसे पहले हम कंप्लीट मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करेंगे टू स्टोर ऑल द एलिमेंट्स इन आवर न्यू एरे. तो उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर लगेगी. प्लस हम बाद में उस एरे को सॉर्ट करेंगे. तो एरे को सॉर्ट करने की होती है n log n, बट यहाँ पे n की वैल्यू एक्चुअली n स्क्वायर है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो n स्क्वायर हो गए. तो हो जाएगी n स्क्वायर log ऑफ n स्क्वायर. तो अब ये जो log ऑफ n स्क्वायर का 2 है ये नीचे आ जाएगा. तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? n स्क्वायर log n, राइट. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी यार, हम एक नया एरे बना रहे हैं ऑफ साइज n स्क्वायर, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी O ऑफ n स्क्वायर. ओके यार, काफी सिंपल सा सॉल्यूशन है. बट क्या इंटरव्यूअर इस सॉल्यूशन से खुश रहेगा? तो बिल्कुल नहीं रहेगा. तो देखते हैं अभी कोई अच्छा ऑप्टिमल अप्रोच पॉसिबल है या नहीं है वो. तो हमें पता है यार, जब भी चीजें हमारे सॉर्टेड दी गई हो, राइट, हमें एरे सॉर्टेड गिवन है या फिर मैट्रिक्स सॉर्टेड गिवन है, तो हमारा फेवरेट अप्रोच क्या होता है? तो अगर हमें एक एरे जैसे सॉर्टेड गिवन है और हमें कुछ ऑपरेशन करने को बोलिए, तो हमारे पास दो चीजें बहुत फेवरेट होती है. पहला तो होता है 2 पॉइंटर अप्रोच, और दूसरी फेवरेट चीज होती है बाइनरी सर्च, जब भी चीजें सॉर्टेड गिवन हो. तो अभी ये वाले क्वेश्चन में हमें बाइनरी सर्च की कुछ जरूरत नहीं है. हम 2 पॉइंटर, अभी यहाँ पे 2 पॉइंटर नहीं होगा, राइट. यहाँ पे कितना पॉइंटर? हमारे पास n रोज है ना टोटल, तो यहाँ पे 2 पॉइंटर से तो काम नहीं बनेगा, तो हमें टोटल n पॉइंटर्स लगेंगे. तो हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे n पॉइंटर अप्रोच की. ठीक है, अभी n पॉइंटर अप्रोच हम देखते हैं कैसे. तो इसके लिए हम एक छोटा सा मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे 3x3 का. तो लेट्स से मैट्रिक्स इज 1 5 7 1 2 4 एंड 2 के बाद लेट्स से यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 9 एंड 4 के बाद यहाँ पे है 7 एंड 9 के बाद है 13. ओके, और हमें k की वैल्यू गिवन है 3. हमें थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो फाइंड करना है. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक प्रायोरिटी क्यू या फिर हीप. ओके, अभी यहाँ पे हीप क्या होता है तो हमें पता है. एट एनी इंस्टेंस हीप क्या करता है, एक तो सबसे बड़ा एलिमेंट उसके पास स्टोर रखेगा या सबसे छोटा एलिमेंट, अब तक का सबसे बड़ा एलिमेंट या सबसे छोटा एलिमेंट. तो इसके लिए इनबिल्ट क्या चीज यूज होती है C++ में, वो होती है प्रायोरिटी क्यू. ठीक है, तो अभी हम एक प्रायोरिटी क्यू यहाँ पे बना लेंगे. ठीक है, येलो साइज का कंटेनर बना लेते हैं प्रायोरिटी क्यू. ओके, और अभी हम क्या करेंगे, ये जो स्टार्टिंग के n या फिर k, ठीक है, मिनिमम ऑफ n के जितने भी है हम सबको इसमें इंसर्ट कर देंगे. तो यार यहाँ पे 1 आ गया, फिर 1 और 2 में छोटा कौन सा है? 1 है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा. ठीक है, और फिर 1 2 4 में छोटा क्या है? 1 ही है, तो यहाँ पे 1 जो है वो ऊपर ही रहेगा. ठीक है, नीचे की ऑर्डर मेंटेन नहीं रहती है और प्रायोरिटी क्यू में बस जो टॉप एलिमेंट है वो सबसे छोटा रहेगा, राइट. तो यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट है 1. ओके, तो अभी हमने पहले n एलिमेंट जो थे वो कर दिए और हमें k की वैल्यू भी गिवन 3. तो अभी हम क्या करेंगे, टॉप एलिमेंट को निकालेंगे, वो आ गया 1.
हम कितने बार करेंगे ऑपरेशन, k टाइम्स करेंगे। वो देखते हैं कैसे। हमने 1 को निकाला, अभी यार 1 का जो यहाँ पे पॉइंटर था ना, वो हम इसको आगे बढ़ा देंगे, वो 5 पे आ गया, तो अभी हमने 5 को इंसर्ट कर दिया। तो 2, 4 और 5 में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, राइट। 2, 4, 5। अभी 2, 4, 5 में सबसे छोटा एलिमेंट है 2, तो अभी हम 2 को भी पॉप कर देंगे, ठीक है। तो 2 को पॉप किया तो यहाँ पे 2 आ गया। अभी 2, ये जो 2 का पॉइंटर था ये भी आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 2 का पॉइंटर जब आगे बढ़ेगा तो ये 6 पे आ जाएगा, तो 6 अभी प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करेंगे। तो 4, 5, 6 में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 4 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और 4 जो हमारा टॉप पे आ जाएगा। 4, 6 और 5, ओके। अभी हमारा कितने बार, 2 टाइम्स हो गया ना। अभी 2 टाइम्स हमने पॉप कर दिया है, इसका मतलब जो करंट एलिमेंट है क्या वो थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जो टॉप एलिमेंट है प्रायोरिटी क्यू में, k-1 पॉप्स होने के बाद वो kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट ही तो रहेगा, तो हमारा जो है 4 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 ही यार हमारा थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, राइट। तो सबसे पहले हम अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इस ऑप्टिमल अप्रोच की वो देख लेते हैं। तो यार सबसे पहले हम n, ठीक है, ये n इंसर्शंस कर रहे होंगे इसके अंदर, बट हम n नहीं करेंगे, हम मिनिमम ऑफ n और k करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हमारे k इंसर्शंस हो गए तो इनके बीच में अगर ये k सॉर्टेड है तो इन k में ही रहेगा ना, इससे नीचे वाले एलिमेंट तो उससे बड़े ही रहेंगे, तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए था। तो मिनिमम ऑफ n के इंसर्शंस करेंगे हम प्रायोरिटी क्यू के अंदर, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल कर आ गई जाएगी, k log ऑफ n, ठीक है, k log ऑफ n या फिर k log ऑफ k भी बोल सकते हो यहाँ पे, प्लस उसके बाद हम फिर से k-1 ऑपरेशंस k-1 पॉप करेंगे, तो k-1 log ऑफ n, ठीक है, यहाँ पे k होगा। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल कर आ गई, k log n। और स्पेस कितनी यूज होगी यार अभी, तो हम प्रायोरिटी क्यू में एट मैक्स कितने एलिमेंट्स डाल रहे होंगे, एट मैक्स हमारे k एलिमेंट्स जा रहे होंगे ना, राइट। नहीं, k से भी ज्यादा जा सकते हैं, एट मैक्स वर्स्ट केस में हमारे सारे एलिमेंट्स चल जाएंगे, ठीक है। तो n है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी यूज होगी यहाँ पे, O ऑफ n, प्लस हम n पॉइंटर अप्रोच यूज कर रहे हैं, तो हमें सबका पॉइंटर जो स्टोर रखने के लिए भी और एक एरे लगेगा, तो उसके लिए भी O ऑफ n प्लस O ऑफ n। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल कर आई, O निकल कर आई k log n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल कर आई, O निकल कर आई O ऑफ n, राइट। तो सिंपल सा अप्रोच है, अभी फटाफट इसे कोड करके देखते हैं। इसके लिए ओपन कर लेते हैं अपनी आईडी, सबसे पहले हम इंपोर्ट करा लेंगे अपने स्निपेट को, उसके बाद हम GFG पे भी सबमिट कर रहे होंगे, तो यही फंक्शन को हम कर लेते हैं कॉपी और इसी फंक्शन को हम इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। ओके, अभी फटाफट हम इनपुट आउटपुट का लॉजिक लिख लेते हैं। तो इनपुट क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले तो n, तो सीन कर दिया हमने यहाँ पे n को, ओके। उसके बाद एक 2D मैट्रिक्स बना लेंगे, तो वेक्टर ऑफ इंट मैट्रिक्स ऑफ n रोज एंड n कॉलम्स, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन के तैयार है। अभी हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को हमें इनपुट लेना पड़ेगा, तो फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n, i प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल टू 0 से लेकर j लेस देन n तक, और j प्लस प्लस। हम क्या कर रहे होंगे, मैट्रिक्स के ith रो में जो jth एलिमेंट है उसे इनपुट ले लेंगे, तो ये तो हो गया हमारा इनपुट का लॉजिक। अभी आउटपुट, तो आउटपुट हमें सिंपली क्या कर देंगे, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे जिसमें हम पास कर रहे होंगे मैट्रिक्स, ठीक है। यार हमें यहाँ पे एक 2D मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, हम वेक्टर नहीं बनाना है, तो 2D एरे बनाना है, तो हम यहाँ पे वेक्टर ऑफ वेक्टर की जगह हम यहाँ पे कर देंगे मैट्रिक्स ऑफ इंट मैट्रिक्स ऑफ, यहाँ पे मैक्स साइज का इन्होंने बनाया है, ठीक है, तो हमें भी मैक्स साइज का बना लेना पड़ेगा। और यहाँ पे हम मैक्स को जो है वो डिफाइन कर लेते हैं, तो हैश डिफाइन मैक्स की वैल्यू लेट्स यहाँ पे कितनी है उनका ही देख लेते हैं यार, कोड ओपन करके। मैक्स की वैल्यू 1000 दे रखी है, राइट, तो हम भी यहाँ पे 1000 ले लेंगे, ओके। और राइट, तो ये तो हो गया हमारा, ओके, एवरीथिंग इज राइट, करेक्ट, ओके। अभी हमारा सी आउट करने के बाद हम यहाँ पे हैंडल कर देंगे, और यहाँ पे n और k भी जो है हमारा पास हो रहा होगा, तो n और k, बट हमने k को अब तक इनपुट नहीं लिया है, राइट, तो k को भी हमें इनपुट लेना पड़ेगा n और k के, ठीक है, n और k को साथ में इनपुट ले लेंगे, ओके। ये तो हो गया अपना बेसिक इनपुट आउटपुट का लॉजिक। अभी मेन लॉजिक लिखते हैं, तो मेन लॉजिक के लिए सबसे पहले हमारा n पॉइंटर अप्रोच था, तो हमें n पॉइंटर्स बना लेंगे। अभी वो जो n पॉइंटर्स थे ना, वो हम हर एक वेक्टर का जो एक वेक्टर बना लेंगे ऑफ n साइज, तो उसका जो हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो उस रो का जो करंट पॉइंटर है उसको पॉइंट कर रहा होगा। इसका मतलब वेक्टर ऑफ इंट, और इसको मैं नाम दे देता हूँ यार n पॉइंटर अप्रोच को, रो का पॉइंटर है ना वो, उस रो का पॉइंटर ऑफ n साइज है, ठीक है, और इसको इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से, ओके। उसके बाद हमें एक प्रायोरिटी क्यू बनानी थी, प्रायोरिटी क्यू,
अभी प्रायोरिटी क्यू किस चीज की बनाएंगे, क्या सिर्फ इंट की बनाएंगे? नहीं, तो हमें पेयर की बनानी पड़ेगी क्यू, क्योंकि वो भी हम आगे देख लेंगे, ठीक है। पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट पी क्यू, ठीक है, ओके। प्रायोरिटी की स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, प्रायोरिटी क्यू, ओके। अभी हमें क्या करना था, सबसे पहले फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन मिनिमम ऑफ एन कॉमा के, ठीक है, मिनिमम ऑफ एन कॉमा के और आई प्लस प्लस। हम क्या करेंगे, हम हर एक रो का स्टार्ट एलिमेंट को प्रायोरिटी क्यू के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो प्रायोरिटी क्यू नहीं, पी क्यू डॉट पुश। यार अभी हम देखते हैं पुश क्या करेंगे, हम पुश कर रहे होंगे मैट्रिक्स ऑफ ith रो में फर्स्ट एलिमेंट, तो 0 और आई, अभी आई क्यू तो आगे ही देखेंगे और अभी तक स्टॉप, और यहाँ पे माइनस, ओके। अभी हम माइनस क्यू डाल रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल प्रायोरिटी क्यू है ना, वो सबसे बड़ा एलिमेंट देता है। तो अगर हम सारे एलिमेंट्स नेगेटिव इंसर्ट करेंगे तो सबसे बड़ा एलिमेंट जो है एक्चुअली सबसे छोटा एलिमेंट हो जाएगा, राइट। और इसका यार हमें मिनिमम का भी एक अलग सा सिंटेक्स होता है, यहाँ पे हमें वेक्टर ऑफ इंट ग्रेटर इंट लिखना पड़ता है, बट आई जनरली फॉलो दिस काइंड ऑफ सिंटैक्स। मैं हमेशा नेगेटिव एलिमेंट जो इंसर्ट कर देता हूँ। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि जो सारे एलिमेंट्स है वो पॉजिटिव है, राइट, हमें यहाँ पे गिवन था सारे एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव है, 1 से 1000 के बीच में है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ओके। अभी वाइल माइनस माइनस के, अभी माइनस माइनस के क्यों किया मैंने, के माइनस माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें के माइनस 1 टाइम्स ही करना है पॉप, इसलिए मैंने माइनस माइनस के किया। अगर हमें के टाइम्स करना रहता तो मैं के माइनस माइनस लिखता, राइट। अभी यहाँ पे लेट से जो हमारा करंट एलिमेंट है, इंट करंट स्मॉलेस्ट, इंट करंट स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस ऑफ पी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, ठीक है। अभी ये किस रो में है ये भी तो हमें चाहिए होगा ना, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही देखा था यार कि जैसे भी यार हमारा, जैसे हमने जब 2 पॉप किया तो 2 इस रो में था, तो हम उस ये वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा देते, क्योंकि हमें पॉइंटर को एक्सेस करना पड़ेगा, इसलिए हमने प्रायोरिटी की ऑफ पेयर यूज की। तो जो सेकेंड जो एलिमेंट है उस पेयर के अंदर का, वो एक्चुअली क्या, वो उस रो का इंडेक्स दे रहा होगा, राइट। तो वो उस रो के इंडेक्स से हम रो पॉइंटर में जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा इंट रो कौन सी है, वो रो इंडेक्स, वो आ जाएगा पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड, राइट। और हम यहाँ पे पी क्यू को कर देंगे पॉप कर देंगे, राइट। और यहाँ पे अभी इफ अगर तो रो पॉइंटर ऑफ क्या, तो रो इंडेक्स, वो वाले इंडेक्स का पे जो रो है, अगर तो ये वैल्यू लेस देन है किससे, n-1 से, तो क्या करो, रो पॉइंटर ऑफ रो इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दो, और इसके बाद हमें प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर देना पड़ेगा वो एलिमेंट। तो पी क्यू डॉट पुश, क्या पुश कर रहे होंगे हम, माइनस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ रो, क्या है, वो है रो इंडेक्स, और कॉलम क्या होगा, तो वो जो वैल्यू है वो इंडेक्स पे वो होगी, तो वो है रो पॉइंटर ऑफ क्या, रो इंडेक्स, राइट। और यहाँ पे हम बाद में रो इंडेक्स भी डाल देंगे, ठीक है, तैयारी हो गया। और लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे लास्ट में हम रिटर्न कर रहे होंगे रिटर्न माइनस ऑफ पी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू, केथ स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो उसके लिए हम मैट्रिक्स जो हमने 3x3 का लिया था वही देख लेते हैं, 1 5 7 2 6 9 4 7 13, ओके। और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n की वैल्यू है 3x3 का मैट्रिक्स है, और k की वैल्यू हमने कितनी ली थी, हमने भी वो भी 3 ले ली थी, राइट। एक बार इसे रन करके देखते हैं, आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 4, बट हमें आया है यहाँ पे कुछ एरर, ओके 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 ओके, हमने यहाँ पे मैट नाम दे दिया है ना, तो हमें यहाँ पे भी मैट ही देना पड़ेगा, ओके। तो फिर से एक बार इसे रन करके देखते हैं अभी। तो हमें यहाँ पे बस एक वार्निंग जनरेट हुई है, क्योंकि हमने ये वाला जो वेरिएबल है करंट स्मॉलेस्ट का भी यूज नहीं किया है, राइट। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। फिर से एक बार रन करके देखते हैं, तो या फिनिश सक्सेसफुली, तो आंसर जो है हमारा 4 वीक करेक्ट आया है यार। तो अब एक बार इसे करते हैं कॉपी फंक्शन को, और फटाफट जीएफजी पे पेस्ट करके सबमिट करके देखते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केसेस जो है वो पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है यार। तो ये हमारा सबमिट हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को जो वीडियो पसंद आया होगा, एंड यू विल गेट द लिंक ऑफ दिस कोड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, यू कैन गो एंड चेक आउट फ्रॉम देयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप कोडिंग, बाय बाय।